हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे और आपने उस लेक्चर को काफ़ी पसंद भी किया था। तो उसी का पार्ट 2 आज लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ और इसके पहले भी और भी बहुत सारे चैप्टर्स पे मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है इस लिमिट को आप निकालिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1 n+2 से लेकर 2n तक गया, उसके ऊपर 1/n लगा, नीचे n लगा है, ये क्या होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पिछले क्लास में आपको कोसीस थ्योरम ऑन लिमिट्स बताया था। तो क्या था, एक बार जरा रिपीट करता हूँ तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो एक था कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है। एक था हमारे पास कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। वो क्या था, जरा एक बार मैं उसको रिपीट करता हूं। वो ये था हमारे पास कि सपोज इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1/un, अगर ये l आता हो, ठीक है, देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n जो होगा वो भी कितना आएगा, l आएगा। ठीक बात है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कोसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। अब देखिए इसमें कुछ इसी तरीके कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले तो un को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि un यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है कि un को कैसे डिसाइड करें। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 1/n लगा हुआ है ऊपर, इसको हमें इस्तेमाल करना है। क्यों ना पूरी जो ये पूरा एक्सप्रेशन है, किसको इस पूरे के ऊपर हमको 1/n को देखना है, क्योंकि un की पावर 1/n हमें बनाना है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि n+1 n+2 से लेकर लास्ट टर्म कितना है, 2n है, मतलब n+n है, ठीक है। और नीचे भी मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ n की पावर n और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ 1/n, इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ 1/n। अब देखिए फिर से वही एक्सप्रेशन है, ऊपर तो 1/n तो था ही, नीचे जब ये सॉल्व करेंगे n की पावर n होल टू द पावर 1/n, n कटेगा और सिंपली n बन जाएगा। मतलब मैं इसको इस तरीके से व्यवस्थित कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमें ये वाली लिमिट चाहिए, इसमें लिमिट क्या लगा हुआ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और मुझे ये वाले लिमिट चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या कहूँगा, ये un की पावर 1/n जैसा बन रहा है, un की पावर 1/n बन रहा है, ये मुझे लिमिट चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं un+1/un कैलकुलेट कर लेता हूं। तो अगर un+1/un की जो लिमिट आएगी वही वाली लिमिट इसकी भी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द कोसी सेकंड थ्योरम ऑन द लिमिट, ठीक है। तो आइए जरा सा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, ये तो हमारा un हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं un कह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं un+1/un कितना आएगा, un+1/un हम लोग निकाल लेते हैं। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे मुझे n+1 रखना पड़ेगा। तो पहला टर्म un+1 का क्या शुरू होगा, n+2 से शुरू होगा, फिर कितना हो जाएगा, n+3 से शुरू हो जाएगा। लास्ट टर्म कहाँ जाएगा, ये था 2n, तो n+1 रख देंगे, कितना हो जाएगा 2n प्लस, ये था 2n, और इसमें अगर n की जगह n+1 रख दें तो 2n+2 और 2n+2 हो जाएगा। लास्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, ये 2n था तो n की जगह n+1 रख देंगे तो 2n+2 हो जाएगा। हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगा 2n+2, तो ये लास्ट टर्म हो गया 2n+2 हो गया, ठीक बात है। अच्छा, नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा, नीचे हमारे पास हो जाएगा n की जगह रखेंगे n+1 और इसके पावर भी कितना रखेंगे n+1, तो ये हो गया हमारे पास un+1। इसके डिवाइडेड बाय un करना, un तो हमारा यही है, तो इसको उल्टा करके बस लिख देते हैं। तो इसको लिख देते हैं n की पावर n और डिवाइडेड बाई कितना लिख देंगे, n+1 n+2 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 2n तक जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये जो n+1 n+2 को छोड़ के बाकी जो n+3 n+4 n+5 2n तक, ये n+2 n+3 n+4 n+5 2n तक कट जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर हमारे पास बचेगा ये 2n तक कट जाएगा तो 2n+1 2n+2 दो टर्म बचेगा, 2n+1 और 2n+2 ऊपर दो टर्म बचेगा, और नीचे भी हमारे पास देखिए दो टर्म बचा हुआ, कौन सा n+1 या n+2,
नीचे भी हमारे पास बचा हुआ है n+1 n+2, ये दो टर्म बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, इसमें से इसको मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे चूंकि n पावर है तो मैं इसको लिख देता हूँ n/n n+1 और होल टू द पावर n। अब नीचे क्या बच गया, देखिए n पावर तो यूटिलाइज हो गया, एक पावर इसका बचा हुआ नीचे n+1, इंटू कितना लिख देता हूँ 1/, में लिख देता हूँ n+1 लिख देता हूँ। ठीक बात है। तो ये थोड़ा सा लिमिट को अब हमें इस पर लिमिट लगाना है। तो पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और क्या कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो देखिए अब क्या बचेगा हमारे पास, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये जो n+1 है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ठीक बात है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा n+1। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे क्या कर देंगे, काट देंगे। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन कर लेता हूँ और हमारे पास बचेगा 2n+1, और ये कितना था, 2 कॉमन कर लिया तो कितना हो गया, n+1 हो गया। ठीक बात है। और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा हमारे पास, n+1 तो पहले से ही था, है ना, या यही वाला n+1 आप काट दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यही वाला n+1 हम लोग कट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं इसी वाले n+1 को क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे पास देखिए कहाँ शुरू हुआ था, n+2 से शुरू हुआ था ना, ऊपर n+2 n+3 2n तक गया था। तो n+1 हमारे पास इसमें से क्या कट जाएगा, n+2 भी तो कट ही जाएगा ना। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे हमारे पास बचेगा n+1 बचा सिर्फ। ठीक है ना, n+1। और एक बार ऊपर देख लेते क्या बचा था हमारे पास, ये 2n तक कट गया था तो बचा था 2n+1 2n+2, और नीचे हमारे पास फिर क्या बचा, नीचे पास सिर्फ बचा n+1 बचा हमारे पास। ठीक है ना, नीचे हमारे पास ये एक्स्ट्रा हम लोग लिख रहे थे, n+2 एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, सिर्फ हमारे पास क्या बचा, n+1 बचा हुआ है। अब इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन कर लें, यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2n+1 और कितना हो जाएगा n+1, और नीचे हमारे पास कितना है n+1, और एक्स्ट्रा एक यहाँ पे है कितना n+1। ठीक है, और साथ में ये हमारे पास कितना है 1/, चाहे तो नीचे लेते आइए, 1+1/n और होल टू द पावर n है, ये हमारे पास बचा हुआ है। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ से n+1 से कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग n कॉमन कर लेंगे, n ऊपर से कॉमन कर लेंगे, n नीचे से कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से हमारे पास बच जाएगा, और लिमिट लगाना हमें। ठीक है, इसमें अगर हम लोग लिमिट लगा दें तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, अब नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें हम लिमिट लगाने जा रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1/un हमको लगाना है। ठीक बात है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें से हम लोग क्या कॉमन कर लेते हैं, 2n कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से 2n कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4n, और यहाँ कितना हो जाएगा 1+1/2n, और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा, n कॉमन कर लें तो n कॉमन हो गया, और यहाँ से कितना बचेगा 1+1/n बचेगा, और साथ में यहाँ पे हम इस पे क्या लगाना, लिमिट लगाना है। ध्यान रखिएगा, इस पे हमको क्या लगाना है, लिमिट लगाना है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इस पे भी हम लोग लगा देते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1+1/n होल टू द पावर n लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से n कट जाएगा, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो 1/∞, ये तो 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा हमारे पास 4, और ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n होल टू द पावर n, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये e आता है। तो कुल मिला के हमारा आंसर जो कितना आ गया, 4/e आ गया। ठीक है, हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 4/e आ गया। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या कैसे आंसर देंगे इसका। अब हम लोग कहेंगे कि सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un+1/un, ये हमारे पास 4/e आ गया, तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un⁴ भी, ये भी कितना आ जाएगा, 4/e आ जाएगा। तो हमारा आंसर 4/e हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, बी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2/1 3/2 n+1/n होल टू द पावर n होल टू द पावर 1/n इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग एक कोशिश थ्योरम ऑन लिमिट लगाएंगे, कोशिश थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, कोशिश थ्योरम ऑन लिमिट, कोशिश थ्योरम ऑन लिमिट, वो क्या कहता है जरा एक बार याद दिला दूं आपको, लास्ट क्लास में मैंने इसकी चर्चा की थी, एक बार फिर से बता देते हैं। वो ये कहता है कि इफ limit n tending to infinity, if limit n tending to infinity un is equal to l, अगर un की लिमिट कितनी आती हो, l आती हो, ठीक है, then limit
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u1 इंटू u2 इंटू u3 डॉट 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 इंटू un होल टू द पावर 1 बाई n, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। ठीक है, ये कोसी का थ्योरम होता है लिमिट पे। अब देखिए अगर मैं इसको, देखिए यहाँ पे पैटर्न है, अगर मैं इसको मैं अगर un बोल दूँ, इसको मैं क्या बोल दूँ, un, तो un कितना बोल देता हूँ मैं, n प्लस 1 बाई n होल टू द पावर n, इसको मैं अगर un बोल देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा भाई, देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, देखिए इसमें n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 बाई 1 की पावर 1, ये u1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा u1, ये कितना लिखा है u2, तो u1 इंटू u2 इंटू u3 डॉट डॉट इंटू un होल टू द पावर 1 बाई n, ये मुझे निकालना है, u1 इंटू u2 इंटू u3 डॉट डॉट un होल टू द पावर 1 बाई n, इसकी लिमिट निकालनी है। ये लिमिट उतनी ही आएगी, कितनी आएगी, जितना इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un लगाएंगे तो ये आएगा, तो वही लिमिट यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर, तो कुल मिलाकर हमें इस क्वेश्चन में करना क्या, इसकी लिमिट निकाल देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un निकाल देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n होल टू द पावर n, जो कि कितना आ जाएगा, e आ जाएगा। तो अगर un की लिमिट e आ रही है, un की लिमिट e आ रही है, तो u1 इंटू u2 इंटू u3 डॉट डॉट u1 होल टू द पावर 1 बाई n की लिमिट भी e आएगी। तो यही तो लिखा था u1 इंटू u2 इंटू u3 होल टू द पावर 1 बाई n, तो इसकी भी लिमिट e आएगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में कि द सीक्वेंस, इसको आपको रिजल्ट को याद भी रखना है। अब अभी मैं इसको सॉल्व भी करवा दूंगा, लेकिन इस रिजल्ट को आपको क्या रखना है, याद भी रखना है। कहा जा रहा है द सीक्वेंस whose nth term is given by un is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus dot dot 1 by n, this is convergent, divergent, oscillates finitely और converges to 1 by 2। अब तक इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है कि इसको आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको आपको ऐड करने में दिक्कत आएगी, तो अब इसको आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा कोसीस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। कोसीस जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, ठीक है, कोसी सीक्वेंस क्या होता है, समझते हैं। देखिए कोसी सीक्वेंस ये होता है हमारे पास कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इफ देयर एग्जिस्ट, हम कहेंगे एक सीक्वेंस हमारे पास है, एक सीक्वेंस हमारे पास है un, है ना, एक सीक्वेंस हमारे पास है un, दिस इज सेट टू बी कन्वर्जेंट, un विल बी कन्वर्जेंट, इज सेट टू बी कन्वर्जेंट, इज सेट टू बी कन्वर्जेंट, या un इज सेट टू बी कोसी सीक्वेंस, है ना, un इज सेट टू बी कोसी, un इज सेट टू बी कोसी सीक्वेंस if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m, there exists a positive integer m such that an minus am less than epsilon for every n greater than or equal to m। ठीक है, तो कोई सीक्वेंस अगर इस तरीके का पैटर्न फॉलो करता है तो उसको हम लोग कोसी सीक्वेंस बोलते हैं, और एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कोसी इज है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो कोसी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखें कि हमारे पास un इज इक्वल टू क्या दिया गया है, un इज इक्वल टू हमें दिया गया है यहाँ पे un इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई n दिया गया है। अब हम लोग निकाल लेते हैं an माइनस am, ठीक है, an माइनस am निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा am प्लस 1 भाई am तक घट जाएगा, उस am के आगे क्या आएगा am प्लस 1, फिर कितना आ जाएगा am प्लस 2 am प्लस 3 डॉट 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 डॉट, कितना कहाँ तक पहुँचना है, an तक पहुँचना है, यही बचेगा हमारे पास। भाई हम लोग को देखिए ऐसा समझिए, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर m है और यहाँ पे एक नेचुरल नंबर n है, ये तो अगला क्या होगा, नेचुरल नंबर m प्लस 1, कहाँ तक जाना हमें, m प्लस 2, कहाँ तक जाना, n तक जाना है। तो भाई हम कह रहे हैं कि an में से अगर हम लोग am घटा दिए, am मतलब इसके पीछे तक वाली चीज़ें घटा दी, इसके पीछे क्या रहा होगा, m माइनस 1 रहा होगा, इसके पीछे क्या रहा होगा, m माइनस 2 रहा होगा। तो an पूरा यहाँ से था, am तक घटा दिया, तो उसके आगे वाले टर्म क्या बचेंगे, am प्लस 1, am प्लस 2, am प्लस 3, कहाँ तक जाना है, an तक जाना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि am प्लस 1, am प्लस 2, ये an माइनस am की वैल्यू ये आगे am प्लस 1, am प्लस 2 से लेकर कहाँ तक, an तक आ गया हमारे पास। ठीक बात है। अब देखिए आगे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जरा वैल्यू निकालिए am प्लस 1,
ठीक है, ए एम प्लस वन, ए एम प्लस टू, ए एम प्लस एन तक हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर ए एन कह लीजिए या यू एन कह लीजिए, एक ही बात है। यू एन मैंने बोला था तो यू एन लिखना चाहिए था। ठीक है, आप चाहे इसको, अच्छा इन्होंने यू एन दिया है ना, तो यू एन के टर्म में ही लिख देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। आप जल्दी से इसको यू एन के टर्म में लिख लीजिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ मॉड ऑफ यू एन माइनस यू एम, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, यू एन प्लस वन, यू एम प्लस वन, यू एम प्लस टू से लेकर कहाँ तक गया, ये कहाँ तक गया, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, यू एन तक जाएगा। दिस इज, ये कहाँ तक जाएगा, यू एन तक जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जरा सा इसी को हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ बस यही चीज़ यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे यू एन, देखिए कहाँ तक गया था, यू एन गया था 1 से लेकर एन तक गया था। ठीक है, यू एन में से यू एम घटा देना हमारे पास। भाई देखिए यू एन अगर मैं लिखूँ तो ये हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेकर कहाँ तक, 1/n तक। और यू एम की अगर बात करें तो ये कितना जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेकर कहाँ तक, 1/m तक। इसके बीच में भी कहाँ पे 1/m आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 1/m प्लस 1 आएगा। इसमें कितना आएगा, प्लस 1/m प्लस 1 आ जाएगा, 1/m प्लस 2 आ जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस 1/n तक जाएगा। ये हमारा यू एन है, इसमें से यू एम को घटा देना है, तो इतने टर्म तो घट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/m प्लस 1, 1/m प्लस 2 से लेकर 1/n तक जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आइए जरा ऐसा इसको लिख लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो नाउ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 2 से लेकर कहाँ तक गया, ये 1/n तक जाएगा ये। ठीक है, नाउ अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल टू, मैं अगर ले लेता हूँ टेकिंग n इज इक्वल टू 2m, टेकिंग n इज इक्वल टू 2m। मैं, अच्छा अब आप सोच रहे हो कि मैंने n इज इक्वल टू 2m क्यों लिया, तो उसके पीछे का रीज़न ये है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुझे कोई एक ऐसा n लेना है, मुझे कोई एक ऐसा n मिल जाए, ठीक है, जो कि m से बड़ा हो। तो ये m से बड़ा, मैं इसको 2m ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ इसको, तो क्या होगा इससे, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1/m प्लस 1, 1/m प्लस 2 से लेकर ये कितना गया, 1/ कितना गया भाई, m प्लस m तक गया। कितना गया, 1/n इज इक्वल टू, हमने कितना ले लिया, 2m लिया है, तो ये कितना गया, m प्लस m तक गया। ठीक बात है, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब देखिए अगर मैं इसमें रख दूं, सबसे बड़ा कौन है, m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस m में सबसे बड़ा कौन सा, m प्लस m है। तो अगर मैं, मतलब 1/2m है, तो अगर मैं इसको भी लिख दूं 1/2m, आप चाहे तो यहाँ से मॉड हटा दीजिए, ये तो सभी नेचुरल नंबर है ना, अब मॉड का कोई रोल नहीं है। आप चाहे तो अगले स्टेप में मॉड को आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले मॉड को हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग मॉड को हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 2 से लेकर कहाँ तक जाना है हमें, प्लस 1/2m तक जाना है। अब देखिए एक काम करता हूँ मैं, सबसे बड़ा नंबर अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/2m, फिर यहाँ भी लिख देता हूँ 1/2m, और सब जगह मैं लिख देता हूँ 1/2m। तो ये वाला जो नीचे वाला जो स्टेप आया है ना, ये ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, सोचिए। जब बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो छोटा होता जाएगा, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, उसका मतलब ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ग्रेटर दैन, मतलब ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। अच्छा ये कितनी बार है, ये m टाइम्स है, क्योंकि m प्लस 1 से शुरू हुआ, तो m प्लस 1, m प्लस 2 कहाँ तक गया, m प्लस m, तो टोटल m टर्म्स हैं इसमें। ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू m/2m आ जाएगा, m/2m आ जाएगा, मतलब ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो देखिए हमने क्या कह दिया, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कोसी सीक्वेंस होता, if given sequence is Cauchy, if given sequence is Cauchy sequence, then for every epsilon greater than 0, है ना, then for every epsilon greater than 0, मान लीजिए मैं इसी को एप्सिलॉन बोल देता हूँ, है ना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू मैं 1/2 ले लेता हूँ। तो आप फिर एवरी एप्सिलॉन 1/2 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे मैं एप्सिलॉन को कितना ले रहा हूँ, 1/2। देयर एग्जिस्ट m, है ना, देयर एग्जिस्ट n ग्रेटर देन m, देयर एग्जिस्ट a इंटीजर m, देयर एग्जिस्ट a इंटीजर m such that an minus am should be less than एप्सिलॉन। तो देखिए सब काम तो हमने किया, हमने क्या किया, n बढ़ा भी लिया हमने m से, और an माइनस am भी हमने निकाला, लेकिन an माइनस am को आना चाहिए, और एप्सिलॉन मैंने कितना लिया, 1/2,
तो हमें 1/2 से इसको छोटा मिलना चाहिए था, an माइनस am 1/2 से छोटा मिलना चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, an माइनस am हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 1/2 मिल रहा है, ग्रेटर देन 1/2 मिल रहा है। मतलब दिस सीक्वेंस इज नॉट कोसी, दिस implies दैट दिस सीक्वेंस इज नॉट कोसी, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट कोसी। तो अगर कोसी नहीं है तो कन्वर्जेंट की कोई बात ही नहीं है, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट कोसी। तो कह रहा दिस सीक्वेंस इज व्हाट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ओसिलेट्स, कन्वर्जेस टू 1/2। भाई देखिए कन्वर्जेंट तो नहीं है, ओसिलेट्स तब होता है जब प्लस माइनस की बात करते हैं, यहाँ तो सभी टर्म पॉजिटिव है, कन्वर्जेंस तो हुआ ही नहीं है। तो जो कन्वर्ज नहीं है और पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज है तो निश्चित रूप से क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लिया, बट आई होप आप कोसी सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ये कोसी सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ उसी तरीके का सीक्वेंस है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म इतना है, जिसके बारे में आप बताइए कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ओसिलेट्स इनफाइनाइटली, नन ऑफ द अबव। अंतर इसमें उसमें इतना है कि उसमें 1 + 1/2 1/3 था, यहाँ पे फैक्टोरियल लग गया है। तो आइए इसको भी थोड़ा सा हम लोग अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे xn इज इक्वल टू, अच्छा ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई, अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है उसका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पता करना है तो उस पर लिमिट लगाते हैं हम लोग, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दें। अगर फाइनाइट नंबर आ गया तो कन्वर्जेंट होगा, फाइनाइट नंबर नहीं आएगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। बात इतनी सी है कि यहाँ पर आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, जब ऐड नहीं कर पाएंगे तो उसका लिमिट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एस्टिमेशन होता है, जैसे कोसी सीक्वेंस का क्राइटेरिया हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पे भी कुछ देखते हैं, जुगाड़ देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये इसको हम लोग लिखेंगे 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल और प्लस डॉट 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 प्लस कितना लिखा गया, 1/n फैक्टोरियल लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लिख देता हूँ 1 + 1/2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबको मैं 2 बनाना चाहता हूँ। देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 × 3 है। इसको मैं 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको 2 लिखा, इस 3 को भी मैं 2 लिख देता हूँ। तो अगले टर्म में मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर। अगला टर्म क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 4। तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 2 को 2 रहने दीजिए, 3 को भी मैं 2 लिख देता हूँ, 4 को भी मैं 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 1/2 क्यूब, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा या ग्रेटर देन लेस देन कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए भाई क्या हो रहा है, आप बड़े बड़े नंबर को हटा के छोटा छोटा नंबर रख रहे हैं। जब छोटा छोटा नंबर रख रहे हैं तो इसका मतलब इधर वाला जो ये नीचे वाला टर्म क्या है, ये जो नीचे वाला ये सीक्वेंस लिख रहे हैं ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या साइन लगाएंगे, लेस देन लगाएंगे। क्यों हो गया फिर से समझ लीजिए भाई, देखिए एक ही जगह मिला लीजिए। यहाँ पर जैसे आपको लिखना था ये 1/3 फैक्टोरियल होता कितना 1/6, और आप कितना लिख रहे हैं 1/4 लिख रहे हैं। तो जब बड़े नंबर से भाग देंगे तो छोटा नंबर आएगा, और छोटे नंबर से भाग देंगे तो बड़ा नंबर आएगा। तो नीचे वाला में सभी छोटे छोटे नंबर से आप भाग दे रहे हैं, इसका मतलब जो चीज़ आएगी बड़ी आएगी, इससे तो क्या आएगी, बड़ी ही आएगी। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ऊपर वाले का सम आप नहीं निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा करने से क्या बन गया, ये जीपी बन गया है। जीपी बन गया तो इसका सम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें टर्म कितने, अच्छा लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा 1/2n-1। कैसे आ गया, जब देखिए तीसरे टर्म में क्या लिखे 2 का स्क्वायर, चौथे टर्म में 2 का क्यूब, एक कम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब nth टर्म कितना आ जाएगा 2n-1। तो ये जीपी है, जीपी के टर्म का सम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा a और 1 माइनस आर की पावर, आर कितना है, कॉमन रेशियो कितना 1/2, 1 माइनस आर की पावर n/1 माइनस आर, ये जीपी का सम हो गया। तो कितना आ गया भाई, ये 1 माइनस 1/2 मतलब 2 आ गया। तो दिस इज लेस देन, xn इज लेस देन 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 की पावर n। इसका मतलब xn इज लेस देन कितना आ गया 2 माइनस, और 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 1/2 की पावर n-1। तो ये तो 1 से कम है, 2 से घटाएंगे, इसका मतलब इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। मतलब xn इज लेस देन 2 फॉर ऑल n। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बाउंडेड हो गया, ये सीक्वेंस हमारा कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। बाउंडेड कैसे हो गया भाई, ऊपर से आप ये 2 से बाउंडेड है और नीचे से हम लोग अगर बात करेंगे तो x1 हो जाएगा, ये तो xn था ना, x1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जो xn है ये 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है ना, फॉर ऑल n। इसका मतलब ये होगा कि ये सीक्वेंस हमारा कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। ये सीक्वेंस कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। अब देखिए ये पूछा जा रहा है कि क्या है, ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ओसिलेट्स है, नन ऑफ द अबव है। इसमें बाउंडेड का नाम नहीं है। तो एक हमारे पास थ्योरम होता है कि कोई भी सीक्वेंस हो, अगर वो कैसा हो हमारे पास, जैसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाए या मोनोटोनिक क्या हो जाए, डिक्रीजिंग हो जाए, और दूसरा क्या हो, बाउंडेड अबव हो गया। जैसे मान लिया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, कोई सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और ऊपर से बाउंडेड है कि इससे आगे ये जाएगा नहीं, तो कन्वर्ज ही तो करेगा, वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और कोई सीक्वेंस से मान लीजिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और ये बाउंडेड बिलो हो जाए, ये बाउंडेड क्या हो जाए, बिलो हो जाए,
तो इसका मतलब वो भी क्या हो जाता है, हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाता है। तो यहाँ पे थ्योरम ये बता है कि कोई भी सीक्वेंस मान लिया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और क्या हो, बाउंडेड एबव हो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और ऊपर से क्या हो, बाउंडेड हो, तो निश्चित रूप से क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ये हमारे पास एक थ्योरम होता है। तो यहाँ पे हमने बाउंडेड तो दिखा दिया है, अब चेक कर लेते हैं ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप xn+1 में से अगर आप xn+1 माइनस xn करिए, आप क्या करिए, xn+1 माइनस xn करिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ xn+1 माइनस xn कर देते हैं, तो कितना आएगा भाई, xn+1 का मतलब हो गया 1 से लेके n+1 फैक्टोरियल तक, और xn का मतलब हो गया 1 से लेके n फैक्टोरियल तक। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/n+1 फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि xn+1 इज ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n। इसका मतलब हर टर्म अपने पिछले वाले से बड़ा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ये सीक्वेंस हमारा कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। और अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस लिमिट को निकालना है। अब देखिए इसमें खास बात यह है कि नीचे डिनोमिनेटर सेम सेम है, तो ऊपर वाले को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऊपर क्या लिखा गया, 1 क्यूब, ऊपर लिखा गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और लास्ट टर्म कितना हमारे पास है, n क्यूब। तो ये तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, जो कि कितने के बराबर आता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, n स्क्वायर, ये आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास कितना है, n की पावर 4 है। तो अगर मैं इसमें क्वेश्चन को लिखूं तो अब हमारा पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और नीचे कितना, n की पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए n स्क्वायर तो है ही, इसमें से भी n स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर हो जाएगा n की पावर 4, और यहाँ से आपने n बाहर लिया था तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/n का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4, और कितना हो जाएगा, n की पावर 4 हो जाएगा। n की पावर 4 n की पावर 4 से कट जाएगा, और n = इन्फिनिटी रख देंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1/4। तो ये लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि xn = 1/1 × 2 2 × 3 3 × 4 n/n। ये सीक्वेंस के बारे में बताना कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और ओसिलेट्स कर रहा है। ओसिलेट्स की तो कोई बात ही नहीं है कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो ओसिलेट तो होगा नहीं। ठीक है, ओसिलेटिंग तो है ही नहीं, या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, आप xn+1 और माइनस xn कर दीजिए, तो xn+1 कितना आएगा, तो यही तो इसमें n के जहाँ कितना रख दें, 1/n के जहाँ पे n+1 रख दें तो ये आ जाएगा n+1 और n+2, यही तो आएगा। तो घटाएंगे तो n तक का तो कट जाएगा, बस n+1 वाला टर्म बचेगा आपके पास। ठीक है, तो ये और ये कैसा नंबर है, चूंकि सब नेचुरल नंबर है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि xn+1 आपका xn से क्या है, बड़ा है, फॉर ऑल n। इसका मतलब ये सीक्वेंस आपका कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस दिया गया xn = 1/1 × 3 + 1/3 × 5 प्लस डॉट डॉट दिस। फिर से पूछा जा रहा है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, अनबाउंडेड है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है। इसमें दो बातें पूछी गई हैं। पहली बात मोनोटोनिक की बात बतानी है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, दूसरी बात आपको बताना है बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो दो चीज़ें आपको चेक करनी है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, xn+1 माइनस xn निकालेंगे। तो xn+1 माइनस xn निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा टर्म लिखना पड़ता है, बस n जो आपका n+1 टर्म है वही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, xn+1 मतलब 1 से लेके n+1 तक, और xn का मतलब 1 से लेके n तक। तो जब बस n+1 टर्म आएगा वही लिखना है। तो n+1 टर्म कितना आएगा, n के जहाँ पे n+1 रख देते हैं, 2n+2 - 1 मतलब 2n+1, और n के जहाँ पे n+1 रख दें 2n+3 हो जाएगा, 2n+3 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आप देख ही पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि xn+1 इज ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n। इसका मतलब गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो ये कह रहा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, गलत बात है। ये कह रहा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, सही है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सही है। ये कह रहा मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग, भाई इंक्रीजिंग है, ये वाला भी गलत है। अब ये देखिए बचा हुआ अनबाउंडेड, बाउंडेड, ये दो चेक करना बाकी है कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। उसके लिए देखिए हम लोग क्या इसमें जुगाड़ लगाएंगे। देखिए ये जो आपको ये जो टर्म्स दिए गए हैं ना, ये बड़े खास पैटर्न पर लिखे गए हैं, इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए। देखिए 1 × 3 गैप कितने का, 2 का है,
3 इंटू 5 गैप कितने का 2 का है, 2n माइनस वन इंटू 2n प्लस वन गैप कितने का 2 का गैप है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग इस सीक्वेंस में xn बराबर इसमें हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा आगे जो भी आएगा प्लस डॉट डॉट कर देते हैं, प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट 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 लास्ट में कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2n माइनस वन और कितना हो जाएगा 2n प्लस वन हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए इसको मैं कैसे अरेंज करके लिखूंगा, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1/3, जो नीचे नंबर दिया गया 1 3 तो 1 माइनस 1/3, यहाँ 3 5 दिया गया तो 1/3 माइनस 1/5। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा चेक करिए भाई। ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2/3, 2/3 सही है। ये 5 माइनस 3 मतलब 2/3 इंटू 5, 2/3 इंटू 5 आ तो रहा है। इसको भी ऐसे लिख दीजिए, इसको क्या लिख दें कि 1 अपॉन 2n माइनस वन माइनस 1 अपॉन 2n प्लस वन, ये लिख दिया, ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज कर दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये देखिए इसका दूसरा टर्म इसके पहले टर्म से कट जाएगा, फिर ये वाला इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका। ठीक है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 1/2 और ब्रैकेट में यहाँ का फर्स्ट टर्म और वहाँ से लास्ट टर्म बच जाएगा माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2n प्लस वन। थोड़ा साल को ये 2n प्लस वन माइनस वन कितना हो गया 2n अपॉन कितना है 2 इंटू 2n प्लस वन। तो यहाँ से इसको काट देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा n अपॉन n प्लस n अपॉन 2n प्लस वन, n अपॉन 2n प्लस वन, n अपॉन 2n प्लस वन। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, 1 से कम है ये। इसका मतलब ये जो आपका xn है ये 1 से कम है, ये कंफर्म हो गया। दूसरी बात xn की वैल्यू ये है तो x1 कितना आएगा, x1 हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 1 अपॉन 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो xn है आपका वो 1/3 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल n, दिस इज ट्रू फॉर ऑल n। तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग बाउंडेड तो कहते हैं, ऐसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, जिसका nth टर्म 2 नंबर के बीच में क्या करता हो लाई करता हो, ऐसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये बाउंडेड है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और सी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहा था इस सीक्वेंस के बारे में बताइए, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है क्या है। ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे, सीक्वेंस का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना है तो अगर आप उसके nth टर्म पर लिमिट लगाइए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un लगाइए, अगर ये फाइनाइट नंबर आएगा तो आप कहेंगे कन्वर्जेंट है, आप क्या बोलेंगे ये कन्वर्जेंट है। और अगर आपने लिमिट लगाया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी उसके nth टर्म पे और ये इनफाइनाइट आ गया प्लस माइनस इनफाइनाइट आ गया तो आप कहेंगे वो क्या है डाइवर्जेंट है। वो कैसा डाइवर्जेंट है, क्या इसका nth टर्म आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए इसका nth टर्म आप बताइए कितना होगा। भाई पहला है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 मतलब 2n का स्क्वायर है, 2n का स्क्वायर है। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर और n बराबर इन्फिनिटी रख देंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ए सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है ये सीक्वेंस कैसा है 1 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो इसका भी जिस भी सीक्वेंस का आपको कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करना है उसका आप nth टर्म लिख लीजिए। तो चलिए इसका nth टर्म हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका भाई nth टर्म कितना आएगा un बराबर दूसरे टर्म में 2 की पावर 1 तीसरे टर्म में 2 की पावर 2 तो इसका मतलब nth टर्म में कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। बस इसमें आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाया un लगाया तो कितना आ जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा और 2 की पावर इन्फिनिटी कितना आ जाता है इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो जाएगा जो सीक्वेंस आपका un है वो कैसा है डाइवर्जेंट है, वो कैसा है आपका डाइवर्जेंट है। ठीक है, वो सीक्वेंस आपका कैसा है डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर हम लेंगे दिस गिवन सीक्वेंस इज व्हाट डाइवर्जेंट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा। देखिए लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन में आप ना जाके मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं जिससे आप लिमिट पॉइंट को आसानी से पहचान जाएंगे। इस सीक्वेंस को आप जरा डिटेल में लिखिए। अगर इस सीक्वेंस को आप डिटेल में लिखेंगे तो पहला टर्म क्या आएगा n बराबर 1 रख दीजिए तो -1 आएगा, n बराबर 2 रख दिया तो +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 डॉट 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 ऐसे आएगा। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है कि कोई भी अगर टर्म है जो कि इनफाइनाइट टाइम्स जो है क्या करता है और रिपीट करता हो तो वो उसका क्या हो जाता है लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए -1 कितनी बार आएगा इनफाइनाइट बार, 1 भी कितने टाइम्स आएगा इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। इसका मतलब इसके दो लिमिट पॉइंट्स हैं।
इसके दो दो लिमिट पॉइंट्स हैं। कौन कौन है इसके लिमिट पॉइंट्स? इसके लिमिट पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो इसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो कितना है, +1 भी है और -1 भी है। तो इसके दो दो लिमिट पॉइंट्स हैं, इसका मतलब इसका बी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।